इट्स अ फैक्चुअल थिंग कि कुछ कुछ धम्म देशना से जिंदगी सुधर जाती है, कुछ कुछ धम्म देशना से पूरे पाप कर्म हट जाते हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभार किसी किसी कुछ पाप कर्म 1 साल से परेशान कर रहे होते हैं, 2 साल से परेशान कर रहे होते हैं, पीड़ित कर रहे होते हैं, एक तो रोगी कर रहे होते हैं या घर परेशान कर रहे होते हैं, घर में दुख भोग रहे होते हैं। और कुछ कुछ धम्म देशना से क्या हो जाता है कि वो सब दूर हो जाता है उनका। पर वो भी पुण्य चाहिए ना कि वो धम्म से उनके कानों में पड़े, जिससे कि उनके दुख दूर हो। तो होंगे कि शायद से नसीब में नहीं होगा ये सारे मुद्दे उनके, तो दैट्स व्हाई मे बी कि अकुशल चित्त है थेरवाद अभिधम्म के हिसाब से। थेरवाद के महान के अभिधम्म में तो उससे अलग बताया जाता है। तो थेरवाद अभिधम्म के हिसाब से अकुशल चित्त में सती नहीं होता है, और सती ना होने के कारण से उसका गुस्सा बढ़ते ही रहेगा। उसको वो चित्तवृत्ति, जिसने अभिधम्मा पढ़ा होगा उससे पहले चित्तवृत्ति क्या होती है, जो चित्तवृत्ति का विच्छेद करना होगा, और वो विच्छेद करने में बहुत ताकत लगती है। एकदम से नहीं होती चित्तवृत्ति, अगर उसका बहुत लंबे समय से फर्शन चलता हुआ आ रहा है तो चित्तवृत्ति एकदम से विच्छेद नहीं हो पाएंगे अभी, क्योंकि उसको बहुत सारा पावर मिला है पहले का भी। तो इसलिए आप कभी अपेक्षा नहीं कर सकते सामने वाले व्यक्ति से कि गुस्से के समय में उसने शांत होना। आप ही शांत हो जाओ, सती उस समय नहीं रहेंगी उसके पास, क्योंकि सती एक पुण्य धर्म होता है, सिर्फ जो कुशल कुशल चित्त में उत्पन्न होता है। सती उत्पन्न होना भी क्या होता है, एक पुण्य होता है। तो जब बहुत बड़ी बात है ये, और मुझे वो शब्द बड़े याद आते हैं। आप कभी समय मिले तो जरूर वो सूक्त पढ़िएगा। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस सूक्त का, पर दिग् निकाय में आता है वो सूक्त, जिसमें बताया गया है कि कैसे समय कम कम होते जाएंगे और ऐसा समय आएगा 10 साल की जब आयु होगी तब बेटा माँ को देखते हुए और इतना गुस्सा होगा कि माँ की गर्दन काट काट देगा। माँ अपने बेटे को देखकर इतनी गुस्सा होगी कि माँ अपने बेटे को काट काट कर रख देंगी। ऐसा वो समय रहेगा। आप क्या अभी दिख रहा है आपको, ऐसे सब घटित हो रहा है। पत्नी, कितने तो भी ऐसे दृश्य आए होंगे आपको न्यूज में पढ़ने, अभी अभी की बात है, इसी साल की बात है। एक पति अपनी पत्नी की ऐसे गर्दन काट के लेके जा रहा है, कटी पूरी गर्दन, सिर्फ गर्दन कटी लेके जा रहा है, हाथ में कोयता हुआ पुलिस में जा रहा है। कितने किस्से हुए ऐसे, एक एक की बात होती है, कितने तो भी है। अब ये बेटे ने माँ को मारा, क्यों? इन विचारों से ऊपर उठ जाओ। अभी आप बुद्धिस्ट हो तो समझ जाओ कि यार मेरी पत्नी मुझे ऐसा बोल रही है, मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया। उसने नहीं किया, उसमें उत्पन्न होने वाले अकुशल चित्त ने किया है ये सब। क्योंकि अकुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है तो कौन से काय कायिक कर्म होंगे, आपको पता है। फिर कौन से 4 प्रकार के कायिक कर्म होंगे, चार में से कोई एक, सॉरी, कौन से अकुशल चित्त का उत्पन्न हुआ है तो कौन से वाणिक कर्म होंगे, चारों में से कोई एक ही वाणिक कर्म होगा ना। कौन से कायिक कर्म होंगे, 3 में से कोई एक ही कायिक कर्म होगा। जब आपको पता है, और आपको पता है कि अभी मेरा बेटा गुस्सा हो गया है, या अभी मेरी सास गुस्से में आ गई है, या अभी मेरी पत्नी गुस्से में आ गई है, या अभी मेरा पति गुस्से में आ गया है, तो पहले ही बोलो अरे। फिर वो तुरंत अपने मन में याद कर लो, हाँ भगवान ने ये 4 वाणी दुष्कर्म बताए, अब पता नहीं मेरी पत्नी कौन सी वाणी का दुष्कर्म इस्तेमाल करेंगी मेरे पे। अब पता नहीं मेरी पत्नी कौन सी मेरे पे काय का दुष्कर्म इस्तेमाल करेंगी। और कुछ नहीं होने वाला, भगवान ने जो बताया वही होने वाला है अभी। भगवान ने जो 4 वाणी के दुष्कर्म बताए उसमें से कोई एक करेंगे वो, या वो। और काय के जो तो वही हिंसा करेंगे, क्रोध में आए तो मारेंगे, काटेंगे। इसलिए संस्कारों को मजबूत नहीं होने देना है। पुण्य बलवान होना, बलवान होते देना, क्योंकि पुण्य बचा सकते हैं आपको। इसलिए जब दुख का समय आए तो इतना ही बोलो मन को, समय के साथ कुछ ठीक होने से रहा, समय के साथ सिर्फ मेरे संस्कार और गाढ़े होंगे, मजबूत होंगे, और इसको बाद में काटना और कठिन हो जाएंगे। तो मुझे मेरे संस्कारों को सती के साथ देखना, इस समय लिख के रख लो ये बात। क्या ये अपना फोन पे होता है ना, वॉलपेपर बना के रखो। समय के साथ सिर्फ संस्कार मजबूत होते हैं, दुख कम नहीं होते। संस्कार आप सभी को पता है कि आप सभी लोग बुद्धिस्ट है, कि आप उन संस्कारों के बहुत गंभीर आप समझ गए होंगे, समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ नहीं भूला जाता, ना शरीर भूलता है, ना मन भूलता है, ना ये जीवन भूलता। इस जीवन के दुख अगले जीवन में आ जाते हैं। दबाया हुआ दुख शरीर पे दिखना शुरू हो जाता है। कई सारे लोग मोटे क्यों होते हैं, फ्रस्ट्रेशन दबाने के कारण से। कई सारे लोगों को शरीर का दुखना क्यों होता है, संस्कारों के गाढ़े गाढ़े होने से। बायोलॉजी कभी सखाऊंगा अगर समय मिला तो मैं उसकी, पर याद रखो।
इसलिए तो आप देखो विपश्यना में कभी देखा होगा आप लोगों ने, पता नहीं आपको दर्शन हुए कि नहीं हुए, पर हमें हुए वैसे दर्शन कि कुछ कुछ विपश्यना में एकदम लोग एकदम पागलों समान हरकत करना शुरू कर देते हैं, जम जम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, कुछ कुछ लोग के मेरे पर आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा है। एक बार ऐसे एक बनते थे, बहुत अच्छे बनते हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आज भी मैंने उनके पैर दबाए और बड़े उनकी सेवा करने में मुझे बहुत आनंद आया था, बहुत ज्यादा आनंद आया था। तो ऐसे ही एक बार विपश्यना करते करते पता नहीं कौन सा संस्कार उभर के आ गया हूँ, है ना, तो वो पूरा एकदम पागलों समान करने लगे, पूरे कपड़े वगैरह निकाल दिए थे, ऐसे ही नग्न घूमने लगे। ऐसा संतुलन खो देता है इंसान। देखिए, बुब्बे चकत पहले के जो है वो गाड़े हैं ना, भले अभी के होंगे, अभी की सती होंगे, अभी का विश्व जीवन का अभ्यास होगा, पर पहले के जो है जो गाड़ा बना के रखा है, जमा के रखा है, वो कैसे होगा। इसलिए हमें हमारा भी डर लगता है कभी कभार, आपको क्या बताओ, मुझे खुद का भी डर लगता है कि भैया हमारा भी कोई बांध के टूट ना जाए, हमें तो नहीं पता ना हमने क्या क्या दबा के रखा है, क्योंकि हम बचपन से बहुत कुछ देखते आ रहे हैं। कोई माँ बाप के झगड़े देखते आ रहा है, कोई गलत इलाके में रहते हुए आ रहा है, ये सब हमने कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा है, इसका फ्रस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं, है ना, माँ बाप के झगड़े, रिलेशनशिप के फ्रस्ट्रेशन, है ना, फिर हम अपने फोर्सफुली हम कैसे बिहेव करते हैं, है ना, कभी खुल नहीं पाते, लगता है कि हमने ये बोले तो बुरा लग जाएगा, अगर ऐसे कई सारी बातें होती है, वो दबा देते हैं। और फिर डर रहता है कि पर्सनल की फूट ना जाए, गिर ना जाए, एकदम बांध टूट ना जाए, लोग चिल्लाने लगे, तभी से होना कॉमन है। क्योंकि समय के साथ सिर्फ संस्कार गाढ़े होते हैं, बाकी नष्ट कुछ नहीं होता। अगर अपने आप सब कुछ ठीक हो गया रहता तो विपश्यना की जरूरत थोड़ी होती है। आप खुद विचार कीजिए, अगर अपने आप सब कुछ में ठीक हो रहा तो विपश्यना की जरूरत नहीं होती, लोग अपने आप धड़ 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 मुक्त हुए रहते, है ना। पर कोई मुक्त नहीं रहा। समय के साथ सिर्फ आपका भाव चक्र बढ़ता है, समय के साथ सिर्फ अविद्या बढ़ती है, समय के साथ सिर्फ बुरी आदतें बढ़ती है। अच्छी आदतें समय के साथ कभी नहीं बढ़ती, क्योंकि आदतें अपने आप में बुरी होती है, चाहे वो अच्छी आदत भी क्यों ना हो। इसलिए पढ़ित में कहा विद्या बच्चा संखारा, विद्या का रंग से। तो इसलिए वॉलपेपर बना के रख लो अपने मोबाइल में, ताकि बार बार याद तो दिलाते रहे, है ना, कि समय के साथ सिर्फ संस्कार गहरे होते जाते हैं। और फिर संस्कार भी देखो फिर कौन से गहरे हुए हैं। किसी के वाणी के संस्कार, अभी हर एक संस्कार गाढ़े नहीं होते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से हमारे संस्कार गाढ़े होते हैं, याद रखना। किसी की वाणी के संस्कार गाढ़े होते हैं, किसी के काया के संस्कार गाढ़े होते हैं, किसी की ओवर थिंकिंग के संस्कार गाढ़े होते हैं, किसी के गुस्सा करने के संस्कार गाढ़े होते हैं, किसी की ईर्ष्या करने के संस्कार गाढ़े होते हैं, किसी के छीनने के संस्कार गाढ़े होते हैं, किसी के अपने अपना प्रभुत्व दूसरे पे दिखाने के संस्कार गाढ़े होते हैं। आप देखो कुछ लोग बहुत जान के दिखाते हैं, नहीं भैया मैं ही हूँ। तो आपको लग रहा है, अगर आप कभी दिख रहे हो तो उस वजह से शिकायत मत करो कि इनके संस्कार गाढ़े हुए, नहीं समझ पाए। और जब संस्कार बहुत ज्यादा गाढ़े हो जाते तब तो बुद्ध भी नहीं चेंज कर सकते, एंड दैट इज ट्रू। इवन इट्स हैपेंड, बुद्ध के समय में भी ये हुआ है। एक मैंने कई बार बताया अपने प्रवचनों में कि एक जगह पे बुद्ध ने तो कितने बार उसको समझा के बताया, पर नहीं समझा वो इंसान, छोड़ के गया। चमत्कार करके दिखाया भगवान ने उसको, आसमान मुड़ के आधा शरीर जल था आधा शरीर बर्फ का दिखाया, यमक प्रतिहार में, जो कि हर बुद्ध दिखाते हैं एक ना एक बार, ये वाले बुद्ध ने भी दिखाया था। तो वो इंसान छुड़ गया। तो ये संस्कार इतने गाड़ी में फंसे, इसलिए ऐसा मत बोलो कि समय के साथ सब ठीक हो जाएंगे। समय के साथ सिर्फ संस्कार गाढ़े होते हैं, समय के साथ कुछ ठीक नहीं होता। सिर्फ सती मान व्यक्ति का ये समय के साथ ठीक होता है, और सती के साथ प्रज्ञा भी रखनी पड़ती है। आप सती से पूर्ण रूप से ठीक नहीं होते हैं। सती के साथ अगर प्रज्ञा नहीं होगी आपकी, तो आपको समझेगा नहीं कि डील कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ को आनापान करना होता है, कुछ को अशुभ भावना करनी होती है, कुछ को और भी जो 40 कम्मठ है उसमें से भिन्न भिन्न, कुछ को कसिन का अभ्यास करना होता है, कुछ को अनुस्मृति का अभ्यास करना होता है, कुछ को मैत्री का अभ्यास करना होता है। कई कई मैंने ऐसे अपने जीवन में कई सारे लोग देखे जो बहुत लंबे समय से धर्म का अभ्यास करते आ रहे हैं, पर फिर भी उनको नहीं पता कि उनमें ये दुर्गुण है। उनको दिखाना पड़ता कि ये है आप में दुर्गुण, फिर उनको उस प्रकार का अभ्यास बताना पड़ता है। वरना धर्म का तो हम सभी अभ्यास कर रहे हैं, पर ठीक प्रकार से धर्म का अभ्यास करना पड़ता है ना।
है ना। आप तवे पे रोटी पका रहे, पकाते हो ना आप लोग तवे पे रोटी, क्या पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, भाकर पकाते हैं, आप फुलके, फुलके बड़े पसंद है हमें। कभी खिलाइएगा कोई किसी घर पे आएंगे तो, हम एकदम फूलते नहीं क्या, मस्त मस्त, है ना। अच्छे होते हैं फुलके, काफी मस्त। आणि तुपाचे पोटे, तुपाचे पडदान छान असतात चाय सोबत सकाळी सकाळी। तो अभी इसको पता है कि जो रोटी पकाता हूँ उसको पता है कि रोटी पकाने के लिए कैसा जगह जगह से दबाना पड़ता है ना। जो भाकर बनाता है पता है ना, ऐसा बनाते हुए ऐसा कुछ कपड़े को और ऐसे जगह जगह से दबाते हैं भाकर को, ताकि वहां वहां से भी क्या हो जाए, पक जाए। अगर हम जैसा कोई नया इंसान बनाएगा तो क्या हो जाएगा, आधी कच्ची और आधी पकी हो जाएंगे, क्योंकि हमने ठीक जगह से बात दबाया ही नहीं है। तो सती तो पता है कि अगर मैंने ठीक प्रकार से नहीं पका, अगर ठीक प्रकार से मैंने नहीं दबाया तो क्या हो जाएगा, पकेंगे नहीं। प्रज्ञा उसे बताएंगे कहाँ से दबाना है, कितना दबाना है, कितने तक दबाना है। तो उसी प्रकार आपके सती के साथ आपको प्रज्ञा भी लगती है, और ये प्रज्ञा के लिए हम कल्याण में तो रखते हैं, ये प्रज्ञा के लिए ही हम धर्म श्रवण करते हैं। ये दो बातों से तुम्हारी प्रज्ञा बढ़ेगी ना। तो इसलिए आपको अपने जीवन में समय के सहारे बैठे नहीं रहना है ना, कि समय सब ठीक कर लेंगे, नहीं, समय कुछ ठीक करने से रहा। समय के साथ सिर्फ संस्कार गाढ़े होंगे। तो हमें समय के साथ हमारी स्थिति ठीक करनी है, हमें समय के साथ हमारी प्रज्ञा परिपक्व करनी है। इसलिए बुद्धिज्म में उम्र को इम्पोर्टेंट नहीं है। आप 60 साल के हैं, आप 60 साल के, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई 60 साल का अगर कोई 60 साल की उम्र में बनते बन रहा होगा, और कोई 18 साल की उम्र में बनते बन रहा होगा, और 60 साल की उम्र के भंते जी को भी वो 18 साल के भंते जी को वंदन करना होगा, क्योंकि वो पहले भंते बनाया है ना। उसकी उम्र ज्यादा है जीवन में, तो ज्यादा उसके पास ज्ञान है, ज्यादा उसके पास एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। तो एट द एंड आपको अपने समय के साथ सती ठीक करना है, समय के साथ प्रज्ञा ठीक करना है, समय के साथ वीर्य ठीक करना है, समय के साथ समाधि ठीक करना है। ये सब बातें आपको समय के साथ ठीक करना है, तो समय के साथ सब कुछ ठीक होगा। वरना समय के साथ कुछ भी ठीक नहीं होगा, सिर्फ चीजें बातें और बिगड़ती जाएंगी, और कई सारी बातें बिगड़ती जाएंगी, है ना। देखो, धार्मिक इंसान के जरूरी नहीं कि रिश्ते अच्छे हो। मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, शुड बी नोटेड, कि आप धार्मिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके हर रिश्ते अच्छे होने चाहिए या आपको हर रिश्ते अच्छे मिलने चाहिए। धार्मिक होना ये भी होता है कि हमें रिश्तों में अच्छा रहना है, और कैसे अच्छा रहा जाए उसके लिए प्रयास भी करना, खोज भी करना। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो कोशिश कर रही हूँ नहीं इतना, अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है उस रिश्ते में वैसा, तो आपको फिर से अपनी कोशिश में परिवर्तन करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, अगर कोशिश कामयाब नहीं हो रही है तो कोशिश में परिवर्तन करो, है ना। इसलिए कई सारी बातें होती है। कई बार मैं एक जो बड़ी भ्रांति देखी है भगवान की शिक्षा लोगों को श्रवण करते हुए, कि लोग रिश्तों के प्रति बड़ा एक रूखा स्वभाव, क्योंकि ट्रेडिशनल उपासक जो कि मैं सख्त बड़ा विरोध में खड़ा रहता हूँ ट्रेडिशनल उपासक लोगों के। आई डोंट लाइक जो ट्रेडिशनल उपासक एकदम कट्टर वाले जो उपासक होते हैं ना, तो मैं उनके बड़े विरोध में खड़ा रहता हूँ, क्योंकि वो रिश्तों में बड़े बड़े रूखे होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि वो लोग रिश्ते में बड़े रूखे हो जाते हैं। वो लोग नॉन अटैचमेंट वो एक बहुत ही अलग ही लेवल पे लेके जाते हैं, डिटैचमेंट को बहुत अलग लेवल पे लेके जाते हैं, पर वैसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमें रिश्तों को कैसे अच्छे से बना के रख सकें उसके लिए भी समय समय पे सलाह मशवरा लेना चाहिए, समझना चाहिए। उसके लिए एक किताब में हमेशा कहता हूँ कि हर पति ने अपने जिंदगी में उसके पास, उसके टेबल पे या उसके बिस्तर पे या उसके पास हमेशा एक किताब रखी होनी चाहिए। भाई वपुर्जा, मराठी वालों के लिए है, हिंदी वाले तो उन्हें जो कभी मिली नहीं वो किताब ऐसे कुछ, और मराठी वाले लोग हमेशा अपने पास, स्पेशली मेंस, मैंने वो पूरी किताब पढ़ी नहीं, पर वो किताब की मैंने कई बार तारीफ भी किया इसके पहले भी उस किताब की। तो उस किताब की, और हर एक लड़का युवा हो कोई भी हो किसी उम्र का, 18 साल की उम्र में अगर उसका अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है तो उसने किताब अपने पास रखनी चाहिए, वपुर्जा, है ना। बड़ी सुंदर किताब है। उस किताब की खासियत ये है कि उस किताब को आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं की शुरुआत से ही पढ़ो, कोई भी पन्ना कभी भी निकाल सकते हैं, कोई भी पैराग्राफ या बीच से भी कोई पंक्ति पढ़ सकते हैं, इतनी वो सुंदर किताब है। तो हर
स्पेशली मेंस के पास, वुमेन्स के लिए मुझे नहीं पता, पर हर मैन के पास वो किताब होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छी लाइफ लाइफ जीना चाहते हो तो आप समझेंगे, क्योंकि धर्म उतने गहराई में नहीं जाता है, पता है आपको। धर्म वो सैद्धांतिक पक्ष में जाना पड़ता है। और अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छे होगा तो आप उस धर्म के सिद्धांतों को अच्छे प्रकार से, उसे गहराई को समझ पाएंगे। वरना मुझे भी बहुत लंबा समय लगा धर्म की कई सारी बातें समझने के लिए, और अभी भी समझ रहा हूँ और आगे भी समझ रहा हूँ। कभी कभार छोटी छोटी बातें बहुत लंबा समय लग जाती है समझने के लिए। तो ऐसे कुछ किताबें होती है, इसका सहारा लेना पड़ता है ना। रिश्तों को निभाने के लिए आपकी धार्मिकता नहीं लगती है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस लगता है। आपकी जो धार्मिकता होती है, वो धार्मिक गुण आपको वो इमोशनल इंटेलिजेंस अडॉप्ट करने में ज्यादा आसान हो जाएगा। जो बुद्धिज्म में धार्मिक नहीं है, जो बुद्धिज्म के हिसाब से, जैसा बुद्धिज्म बताया जाता है, जैसा बुद्धिज्म बताते हैं ना कि धार्मिक ऐसा होना चाहिए, अगर वैसा धार्मिक नहीं है तो उस इंसान को इमोशनल इंटेलिजेंस अडॉप्ट करने में समय लगेगा। और जो धार्मिक है बुद्धिज्म के हिसाब से, वो बहुत आसानी से अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकता है, और वो आप प्रज्ञावान हो जाएंगे। तो इसलिए इस बात को समझिए, समय के हिसाब से कुछ ठीक होता नहीं है, प्रयास करना पड़ता है। प्रयास हमेशा इससे कर्म सिद्धांत माना जाता है। जब आप कर्म सिद्धांत को मान लेते हैं तो आप ये मान रहे हैं कि प्रयास मुझे करने पड़ेंगे, सामने वाले से अपेक्षा नहीं रख सकता, क्योंकि सामने वाले की चित्त और चित्त विधि बदल चुकी है, उससे भी मैं अपेक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, जितना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।